अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AQ के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। एक दफ़ा फिर एक नई और हेल्दी रेसिपी के साथ। जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक हेल्दी रेसिपी लेकर आती हूँ। चाहे मुझे रेसिपीज़ अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी रेसिपी आप लोगों से शेयर की जाए, चाहे वो मीठे की हो, चाहे वो नमकीन की हो, वो हमेशा हेल्दी हो और आप लोग इजीली बना सकें और खा सकें। अच्छा, ये जो मैं आज बना रही हूँ, ये है निशास्ते का, गंदम के निशास्ते का हलवा। अच्छा, इसके लिए मैं निशास्ता जो है ये आप देख रहे हैं, ये हाफ़ कप मैंने निशास्ता लिया है। बहुत हेल्दी और बहुत ताकतवर होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबको ज़ूद हज़म होता है, जल्दी हज़म हो जाने वाला होता है। इसमें सिर्फ करना क्या होता है कि हमें क्वांटिटी थोड़ी खानी होती है। ये हलवे की, सूजी के हलवे की तरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाया जाता, इसीलिए मैं बनाना भी आपको थोड़ा सिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। अगर आप रोज़ाना इसके बना के 2-2, 3-3 टेबल स्पून खा लेते हैं तो ये बहुत ताकतवर और बहुत एनर्जी देने वाली चीज़ है आपको। इसमें जो मेन चीज़ चाहिए आपको वो है ये निशास्ता। इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है चैनल के ऊपर। किसी को अगर नहीं मिलता बाज़ार से तो वो घर पे इजीली बना सकते हैं। गंदम का, जौ का, दोनों का मैंने सिखा चुकी हूँ। मैंने कहा था आप लोग बना लीजिए, उसके बाद रेसिपीज़ आती रहेंगी तो मैं आपको सिखाती रहूँगी इसके नई नई चीज़ें, इससे जब आप लोग बना के रख लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये लिया है मैंने क्योंकि मैं शक्कर इस्तेमाल करती हूँ, कि चीनी कम इस्तेमाल करती हूँ, तो ये गुड़ की शक्कर मैंने ली है और ये है 1/4 कप। ठीक है। और 2 to 3 टेबल स्पून, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। असली और देसी घी, होममेड घी है, मैं वो उसकी भी रेसिपी अपलोड हुई भी है, मैं बनाना सिखा चुकी हूँ आप लोगों को। इसको भी आप बना के देख के रख सकते हैं अपने घर में इजीली। अभी आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, हलवे वगैरह में, सब में चीज़ों में ये चाहिए होता है। ठीक है। चलें, ये 3 चीज़ें हैं, उसके ऊपर जो गार्निशिंग होगी वो एक अलग से होगी। मेन इंग्रेडिएंट इसके सिर्फ ये 3 हैं। अब अच्छा, इसमें अगर आप बढ़ाना चाहें इसको और ज़्यादा बनाना चाहें तो आप जितना मैंने ये लिया है हाफ़ कप निशास्ता गंदम का, आप हाफ़ कप सूजी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। प्रोसीजर जो मैं बताऊंगी वो सेम होगा, सिर्फ क्या होगा, क्वांटिटी इसकी बढ़ जाएगी और आप फिर ज़्यादा भी खा सकते हैं इसको। ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, देखिए एक पैन मैंने ले लिया। आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे ये घी। ठीक है। अच्छा, इसमें हलवा बने और इलायची ना हो ये तो हो नहीं सकता। छोटी इलायची पीस के पाउडर की हुई फॉर्म में ये ली है मैंने, तकरीबन 1/4 टीस्पून। ठीक है। ये आप ऐड कर लीजिएगा अपने इंग्रेडिएंट्स के अंदर। अच्छा, अब ये इसको और ज़्यादा ताकतवर अगर आपने बनाना है तो आप इसमें दूध के अंदर ज़ाफ़रान थोड़ी सी भिगो दीजिए, वो डाल दीजिए। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेंगे, जैसे ही घी हमारा गर्म होगा, ये निशास्ता में इसके अंदर डाल के और हल्की आंच पे इसको भूनेंगे। जो अपना फ्लेम है वो थोड़ा सा मीडियम रखिएगा, बहुत हाई ना कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें मैं घी का इस्तेमाल कम कर रही हूँ, घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है इसके अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सूजी के हलवों में और इनमें घी ज़्यादा जाता है। लेकिन चूँकि मेरा मकसद होता है चीज़ को कि वो अच्छी भी बने और हेल्दी भी बने, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है इसको भूनना। लेकिन क्या होगा कि घी बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे इसमें। बस इसको आप हल्के हाथ से इसको हम भूनते रहेंगे। ठीक है। और इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट लगेंगे इसको। अगर आप घी इसमें ज़्यादा डाल देंगे तो फिर ये है कि अभी ये ख़ुद भी अपना सिमटने के बाद घी छोड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा व्यूअर्स, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया इसका। 5 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये शक्कर है हमारी, ये भी शामिल कर देंगे इसमें। बहुत इजी बन जाने वाला, बहुत आसानी से, बहुत थोड़े से टाइम में, लेकिन बहुत हेल्दी चीज़ बनती है। हलवा अगर किसी को ना पसंद हो तो ये दूध में वैसे ही डाल के 1 टीस्पून शामिल कर लीजिए। और जब आप चीनी या शक्कर, जो भी चीज़ स्वीटनर आप डाल रहे हो, स्टीविया कुछ भी, तो फिर उसके बाद आपको मुसलसल इसको चलाते रहना होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा फिर नीचे से लगना शुरू हो जाता है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आपने आटे का हलवा बनाया हो कभी, या आपने मेरी रेसिपी देखी हो आटे के हलवे वाली, तो आप ये उससे ज़्यादा अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब आप इसमें चाहें इस टाइम पे पानी या फिर दूध का इजाफ़ा कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आप डालना चाहें। मैंने पानी डाला है। ठीक है ना। इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे। कलर देखें आप कितना खूबसूरत, शक्कर की वजह से भी और इसकी भुनाई की वजह से भी, जो हमने इसको भूना
आटे से बहुत डिफरेंट बनता है ये हलवा, ये जहन में रखिएगा। क्योंकि जब हम इसका गंदम का दूध निकाल के निशास्ता बनाते हैं तो ये हलवा भी जब बन जाता है तो बिल्कुल दूध की तरह से मुलायम सा होता है। बस हल्की आंच पे इसको भूनते चले जाएंगे और जैसे जैसे इससे मटने लगेगा हलवा हमारा रेडी होना शुरू हो जाएगा। जी वीवर्स, देखा आपने ये सिमटना शुरू हो गया और आपने देखा ये हाफ़ कप के साथ कितना सारा प्रिपेयर हो गया है। इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना बनाना है, 1 कप का बनाना है या हाफ़ कप का, जैसे फैमिली मेम्बर्स हो उस हिसाब से आप ये बना सकते हैं। हम देखें कितना थोड़ा सा मैंने जो घी डाला था 3 टेबल स्पून, और ये देखिए सारा ये सिमट के ऑयल ऑयल नज़र आ रहा है आपको, आना शुरू हो गया। बस इससे ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे। कलर अच्छा आ गया, इसका टेक्सचर अच्छा सा हो गया और फ्लेम करती हूँ मैं ऑफ़ और आपको प्रेजेंट करके दिखा। अच्छा वीवर्स, देखिए माशाल्लाह से ये तैयार हो गया है और अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ इसको। ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला और बहुत टेस्टी और बहुत डिफरेंट सा इसका टेस्ट है। बिल्कुल आटे या मैदे के जो हलवा बनता है उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये, बहुत टेस्टी है और बहुत यूनिक सा इसका टेस्ट है। और जो शक्कर से बनाया तो शक्कर की वजह से जो उसका एक सौंधापन है वो भी बहुत इसके अंदर आ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मज़ीद रेसिपीज़ आप बनाएंगे निशास्ता को लेके और देखते जाइए। निशास्ता की रेसिपी देख के अपने पास बना के स्टोर रखिए। बहुत सारी इसमें से रेसिपीज़ मैं बनाना सिखाऊंगी वक्तन फ़वक्तन, जैसे मुझे टाइम मिला और जैसे जो उसका नंबर आता जाएगा रेसिपी का, आप ज़रूर सीखिएगा। और अभी जो आगे सर्दियाँ आ रही हैं उसमें भी ये फ़ायदे करता है और जो गर्मी होती है उसमें भी ये 12 महीने खाए जाने वाली चीज़ होती है। बहुत सारी जगहों पे हमारे पंजाब साइड के ऊपर निशास्ता कॉमनली मिल जाता है, कराची में भी जो है पंसार स्टोरों से मिल जाता है। ना मिले तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। अब आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि ये चीज़ हम कैसे बनाएं। कोशिश कीजिए कि हेल्दी चीज़ों की तरफ आइए और जो होममेड चीज़ें मैं सिखा रही होती हूँ हेल्थ से रिलेट, उसको बनाइए घर में, ना कि आप बाज़ार से इजी वे में ख़रीदें और खा लें। कोई भी हलवा या कोई भी ऐसी जो भी मैं आपको चीज़ें सिखा रही होती हूँ कोशिश करके घर में बनाइए उनको। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो इन सारी चीज़ों से फ़ायदा भी यकीनन उठा रहे होंगे। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा बना। हमेशा की तरह से वही जो हमारा स्लोगन भी है, ईट हेल्दी फील हेल्दी।